हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ योगा जंक्शन। तो आज का वीडियो एक बहुत ही बिगनर फ्रेंडली योगा सेशन होने वाला है, जिसमें सभी लोग इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ताड़ासन में हम अपनी बॉडी का वार्म अप करेंगे। इनहेल करते हुए एड़ियों को ऊपर उठाएं और एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ लेके जाएं। इसे स्ट्रेच करने से आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो जाती है। उसके बाद पैरों को खोलकर इस तरीके से लेफ्ट और राइट साइड ट्विस्ट करें, अपनी बॉडी को बेंड करें, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकें और सांस लेते हुए वापस ऊपर की तरफ आए। और एक बार लेफ्ट और राइट साइड मुड़कर अपनी वेस्ट को भी रोटेट कर लें। तो क्विक 1 या 2 मिनट का वार्म अप रहेगा। उसके बाद इस तरीके से अपनी एड़ियों को हिप पर प्रेस करें। आप चाहे तो इसमें जॉग भी कर सकते हैं 1 या 2 मिनट का, या सिर्फ अपने मैट पर खड़े होकर भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपकी थाइज एकदम सफल हो जाएंगी, ताकि आपको आसन में आगे कोई भी दिक्कत या परेशानी ना आए। अब हम अपर बॉडी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन आसन करने वाले हैं, जो है द्विकोण आसन यानी डबल एंगल पोज। पैरों को खोल लें और जिस तरफ भी आपको झुकना है उस तरफ के फुट को आगे की तरफ सीधा करके रखें। अपने हाथों को पीछे लॉक्ड रखें और सांस छोड़ते हुए अपनी स्पाइन को आगे की तरफ झुकाएं। इस तरीके से कम 10 बार ऑन योर राइट साइड, 10 टाइम्स ऑन योर लेफ्ट साइड प्रैक्टिस करें। टोटल 20 बार इसका अभ्यास करें। आप देखेंगे एट द एंड आपके जो शोल्डर्स हैं एकदम खुल चुके होंगे। सर्वाइकल एरिया, अगर आपको सर्वाइकल पेन रहता है तो आप देखेंगे जो सर्वाइकल स्पाइन है वो भी धीरे धीरे वहाँ की मसल्स भी लूज होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद एंड में कम से कम 30-30 सेकेंड दोनों तरफ होल्ड करें इस सेम आसन को, और उसके बाद एक बार सेंटर में भी दोनों आसन को होल्ड करें, यानी डबल एंगल पोज को सेंटर में भी होल्ड करें दोनों लेग्स के बीच में। अब हम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेंडिंग प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथों को लॉक करते हुए अपनी बॉडी को पीछे की तरफ झुकाएं। कोशिश पूरी करेंगे कि अपना हेड हाथों के बीच में रखें, ताकि स्पाइन करेक्ट एंगल पर आपकी पीछे की तरफ जाए, यानी बेंड हो। सांस भरते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकाएं। 15 से 20 रेपिटेशन हम इसके भी करेंगे, ताकि आपकी स्पाइन अगर मॉर्निंग में स्टिफ है तो वो पूरी तरीके से अनलॉक हो जाए और आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो स्पाइन में भी इक्वली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। अब शुरुआत करते हैं आसनों का। पैरों को खोल लें और इस तरीके से एक पाम से हिप को पुश करते हुए अपनी स्पाइन को बेंड करें। सांस छोड़ते हुए नीचे झुकें और लेते हुए वापस आए। यू कैन सी माई फीट पोजिशन। पैर एकदम लॉक्ड हैं, फीट में कोई मूवमेंट नहीं होगी, लोअर बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ अपर बॉडी की मूवमेंट। और फीमेल्स में जिनको पीसीओडी पीसीओएस है, आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन आसन है। इससे जो आपके साइड फैट है वो बहुत ही जल्दी कम होने लगता है। उसके बाद हम अर्धचंद्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को इस तरीके से खोल लें और फ्रंट नी को 90 रखते हुए पीछे वाली लेग को पुश कर कर अपने हिप को नीचे की तरफ बेंड करें। दोनों हाथों को ऊपर रखें और 15 से 20 ऑन योर लेफ्ट साइड एंड 15 टू 20 टाइम्स ऑन योर राइट साइड, यानी 30 से 40 बार इस आसन का अभ्यास करेंगे। तो आप देखेंगे आपका नी भी धीरे धीरे स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को स्पेशली नी प्रॉब्लम होती है, नी में पेन होता है, नी मोबिलिटी कम है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन आसन है। और साथ के साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी ये बहुत इम्प्रूव करता है। उसके बाद अगर आप जंप कर सकते हैं तो जंप करें, वरना सिंपली पैरों को खोलकर दोनों तरफ त्रिकोण आसन का अभ्यास करें। अपने हाथ को इस प्रकार ज़मीन पर रखें और जिस तरफ आप मुड़ रहे हैं, जिस तरफ आपका हाथ नीचे जाएगा उस तरफ का जो फुट है वो सामने की तरफ पॉइंटेड रहेगा। कोशिश करें ऊपर अपने हाथ को देखकर और वापस से जंप करके बेस पोजीशन पे आ जाएं। तो इसी तरह हम बार बार दोनों तरफ प्रैक्टिस करेंगे। 10 बार एटलीस्ट लेफ्ट साइड एंड 10 टाइम्स ऑन योर राइट साइड, और 5 से 10 सेकेंड ज़रूर होल्ड करें आसन को। हाथ अगर ज़मीन पर नहीं लगता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप एंकल पर भी हाथ को रख सकते हैं और सिमिलरली आसन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके भी हम लगभग 8 से 10 राउंड परफॉर्म करेंगे। हाथों को सीधा रखते हुए हथेली ज़मीन पर और ऊपर पाम की तरफ देखें। लोअर बॉडी के लिए
फीमेल्स के अगर यूट्रस है तो यूट्रस के लिए बहुत ही बेहतरीन आसन है। लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाता है रेगुलर अभ्यास करने पर। तो इस तरीके से साथ-साथ आप वीडियो के साथ ज़रूर प्रैक्टिस करें इन आसनों का। आप देखेंगे सिर्फ 10 मिनट में अगर आप ये जो दिखाए जाने वाले आसन हैं, अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो लगभग आपके 20 से 30 मिनट का ये रूटीन रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि कम से कम कि आपकी जो बॉडी है ओवरऑल जो फ्लेक्सिबिलिटी है और जो मोबिलिटी है वो धीरे-धीरे इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ देवी आसन। देवी आसन के लिए दोनों हील्स को अंदर की तरफ रखें और घुटने बाहर की तरफ जाने दें। हो सकता है आपका बैलेंस बिगड़े लेकिन ट्राई टू मेंटेन और 20 से 30 राउंड्स हम इसके परफॉर्म करेंगे। साँस छोड़ते हुए नीचे आएँ और साँस लेते हुए अपने घुटनों को ऊपर की तरफ सीधा करें। हिप को जितना नीचे पुश करेंगे आप देखेंगे आपके ग्लूट्स में उतना ज़्यादा स्ट्रेच आएगा। तो आगे जो आने वाले आसन हैं वो हम कॉम्बिनेशन में करेंगे यानी 2 आसनों के कॉम्बिनेशन में। साँस छोड़ते हुए पर्वत आसन में आएँ, दोनों हील्स को नीचे रखें और साँस लेते हुए संतुलन आसन यानी लिफ्टेड प्लैंक पोज़ करें। इसके भी हम 20 रेपिटेशन करेंगे इन्हेल करते हुए। संतुलन आसन में आपकी स्पाइन और हिप दोनों एक ही लेवल पर होना चाहिए। देयर शुड बी नो आर्च इन योर बैक। और एक्सहेल करते हुए हील को नीचे रखें और इस तरीके से अपने 20 रेपिटेशंस इसमें आपको कंप्लीट करने हैं। शोल्डर का वेट एग्जैक्टली रिस्ट के ऊपर आना चाहिए और आपकी पूरी बॉडी एकदम टाइटली लिफ्टेड हो। नेक्स्ट जो आसन का हम कॉम्बिनेशन करने वाले हैं वो है पर्वत और भुजंग आसन। इसमें सिमिलरली बस जैसे लिफ्टेड प्लैंक पोज में थे उसमें हिप ऊपर था और इसमें आपको हिप को नीचे पुश करना और चेस्ट को पीछे की तरफ लेके जाना है यानी सांस भरते हुए भुजंग आसन करें, सांस छोड़ते हुए पर्वत, सांस लेते हुए भुजंग, बिना घुटनों को नीचे लगाए हुए अपनी बॉडी को ताने ऊपर की तरफ खींचे और जितना हो सकता है पीछे देखने की कोशिश करें और सांस छोड़ते हुए अपनी एड़ियों को मैट पर लगाने का अभ्यास बनाए रखें। इस तरीके से हम टोटल 20 रेपिटेशन इसके करेंगे। अगला आसन जो हम स्पेशली बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करेंगे वो रहेगा उष्ट्रासन। अपने टोज़ को टक करें और दोनों हील्स को पकड़ें। हिप और थाइस को आगे पुश करें और एक्सहेल करते हुए शशांक में आ जाएं। अगेन इनहेल करते हुए टो टक करें, हाथों को हील्स पर रखें, पेट, थाइस और चेस्ट को ऊपर पुश करें। एक्सहेल करते हुए फिर से शशांक में आ जाएं यानी फॉरवर्ड बेंडिंग का पोज, नीज आउट, बिग टोज जॉइंट। आखिरी राउंड में हम अपने टोज को फ्लैट करेंगे। ये थोड़ा सा एडवांस पोस्चर है, अगर नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं तो इसे प्रीवियस वाले में ही मेंटेन करें। नेक ड्रॉप करें और फिर से एक बार शशांक का अभ्यास करें। आखिरी जो हम थर्ड सेट करेंगे जो आसनों का कॉम्बिनेशन रहेगा वो होगा पर्वत और लिजर्ड पोज। लिजर्ड पोज में जो भी पैर आप लेके आ रहे हैं कोशिश करें पाम के बिल्कुल बगल में रहे और नी आपका एग्जैक्टली शोल्डर को टच करे। इनहेल करते हुए स्पाइन को झुकाएं, पीछे की तरफ देखें, घुटना बिल्कुल भी नीचे नहीं लगना चाहिए और पोज को मेंटेन करें। कम से कम 5 सेकंड आसन में होल्ड करें। सांस छोड़ते हुए दोनों एड़ियां पीछे पर्वत में और सांस भरते हुए ऊपर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आऊँ जिसको देखकर आप साथ के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। लास्ट में शशांक में रिलैक्स करें।